it said is God has made all the animals. परमेश्वर ने आदम को बनाया और सबसे पहला काम उसने सारे जानवरों को बनाया था He परमेश्वर takes Adam to all the वो animals आदम को लेके जाता है सारे जानवरों के and पास says, name them. बोलता है उनको नाम दे Because he's training Adam to walk like a son of God. क्योंकि वो आदम को सिखा रहा है परमेश्वर के पुत्र की तरह जीना See all the testimonies that you see. जितनी What गवाही- happened to these? What ये घोषणा है क्या? What is घोषणा? what is declaration People understand. लोग समझते You हैं। are calling forth the mind of God in your life. आप परमेश्वर के मन को अपनी जिंदगी में You are भविष्यवाणी calling कर रहे हो। forth the will of God. परमेश्वर By की His इच्छा की stripes भविष्यवाणी we were healed. उसके कोड़े It's खाने the से हम mind of चंगे God हो for गए। you. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए ये परमेश्वर का मन है आपके लिए इसकी इच्छा है आपके लिए One of my friend, we came together in the Lord, हम साथ में प्रभु में and he started to run after prophets. और वो भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग लगा The widow in Zarephath didn't go to the prophet. God sent the prophet to the widow. ज़रफ़त की विधवा के पास वो भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा वो विधवा नहीं भागी भविष्यवक्ता के पास आज चर्च 25,000, 50,000, 75,000 रुपए देना तैयार है प्रोफेसी के लिए. Shame on such believers. Today the church is ready to give 25,000 50,000 75,000 for prophecy शर्म आनी चाहिए विश्वासियों को कुछ लोग टेढ़ी आंख से देख रहे हैं एक दूसरे को. ये समझ गया, मैं समझ गया. कोई बात नहीं, दिए हैं तो यहाँ नहीं लेते. we don't take Can you imagine अपने पिता से बात करने के लिए उसकी इच्छा जानने के लिए पैसा चार्ज कर रहा है आपको? कि नहीं आप कल्पना कर सकते हैं to know your father's will to hear from क्या मैं जूडा से बात करने के लिए क्या किसी दलाल को रखूंगा अपने बीच में? will I keep an agent between me and Judah to speak to him छोटी प्रोफेसी 25,000, बड़ी प्रोफेसी 50,000, घर आने का 1 लाख. small prophecy 25,000 big prophecy 50,000 house visit 1 lakh Jesus said, stop making my father's house a house of business. यीशु ने कहा मेरे पिता के घर को व्यवसाय का घर मत बनाओ Do you know हम लोग गुमला भी गए थे. You know, we were वहाँ पे Gumla. बेचारे कई गांव के लोग उन्होंने अपनी गाय बेच दी, अपनी बकरी बेच दी, क्योंकि उनको बोला गया कि 25,000 रुपए का ले हैंड होगा. I just broke a heart. हाँ, हमने नहीं किया पहले. so people in Gumla they sold their cow their goat whatever they had फॉर्म भरा हुआ है for a meeting that was happening there to give money so that they would receive prophecy or prayer whatever और फिर ले हैंड भी नहीं हुआ. and then तो जब हम गए तो वो कह रहे थे ये लोग भी वैसे ही हैं. so this time when we went they were saying these people are also the same That's why the church has to mature. इसीलिए कलीसिया को सयाना होना जरूरी है अरे 1 लाख रुपए दे दी. अरे 1 घंटे अगर अपने कमरे में बैठ के अपने पिता से बात करते. if you would have spoken to your father in your room for an hour The shepherd, I want you to mature so that nobody can take advantage of you. एक चरवाहा होने The का gift of God can never be for sale. मैं चाहता हूँ कि आप सयाने हो ताकि कोई आपका फायदा Jesus didn't took stripes. यीशु मसीह ने कोड़े नहीं खाई अपनी पीठ में कि कोई चंगाई बेचे उसके बाद. Jesus did not take stripes on his back so that someone can sell healing after him He paid the price so that you don't have to pay the price. उसने दाम चुका दिया कि आपको दाम ना चुकाना पड़े एक पास्टर हमें मिले, वो कहते कोई बंदा उन्हें मिला, उन्होंने कहा वो मुझसे मिलना चाहते हैं. उन्होंने कहा वो अपॉइंटमेंट का 5 लाख रुपए लेते हैं, आप मुझे 5 लाख. मैंने कहा मैं ढूंढना चाहता हूँ उस बंदे को, जरा मेरे को लेके आओ उस बंदे को. And there are so many rumors going around. Hear this. बहुत सी अफवाहें झूठी फैली The day this church starts doing this, I'm saying as the shepherd of the church, may God shut this church that day. जिस दिन ये कलीसिया ऐसा करने लगे मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया का चरवाहा होते कि प्रभु इस कलीसिया को मुझे ज्यादा इज्जत उन बैंक के लुटेरों में है जो गन लेके सीधे तो लुटते हैं मुंह पे. I have वो more- ज्यादा आदर के योग्य I हैं. have more respect for bank robbers who go face to face with a gun to rob a bank Amen. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, freely you have received, freely give. Jesus said मुफ्त में तुम्हें मिला है आजादी से तुम्हें मिला है आजादी से दो Amen. अगर वो 25,000 वो लोग फेथ से एक सीड बोते तो उसका कुछ प्रतिफल मिलता, मगर डरा के जब हफ्ता दे दिया वो बेकार है. if those people would have sown a seed of faith instead of out of fear or to buy something they would have still been benefited और क्या लग रहा है इतनी सस्ती है चंगाई कि 25,000 में मिल जाएगी. and you think healing is so cheap that you can buy it for 25,000 rupees इतना बड़ा दाम यीशु को चुकाना पड़ा है हमारी चंगाई के. Jesus has paid such a heavy price for our healing We never want to be known for what we are against. We want to be known for what we are for. हम इस बात के लिए नहीं जाने जाना चाहते कि हम किसके खिलाफ हैं लेकिन इस बात के लिए कि हम किस बात के लिए But खड़े I had to say this because this is becoming the norm today. हैं मुझे इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि आज के लिए सामान्य बात हो गई है And the people are so gullible that they are ready to do this. और लोग इतनी आजादी से मूर्ख बन जाते हैं कि वो तैयार हैं ये सब करने के लिए अपने पड़ोसी को बोलो, Tell your neighbor परमेश्वर के प्रिया, beloved of God कृपया करके please kindly मूर्ख न बने. don't be fooled Let's go to Genesis 2:1 and then we'll go somewhere. उत्पत्ति 2:1 ठीक है? All right. So God is a spirit, Bible says. बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है Is that true? But this spirit speaks. He is a speaking spirit. लेकिन ये आत्मा बोलती है ये बोलने वाली आत्मा है And he made man और उसने मनुष्य को बनाया and gave him the ability to speak like God. और उसको परमेश्वर की तरह बोलने की क्षमता दी Now in the beginning God created everything that has to be created. अब आदि में परमेश्वर ने वो सब कुछ बना डाला जो कुछ बनना था And when he spoke, और जब उसने बोला now it is manifesting. अब वो नजर आने लग गया And you were made in the image and likeness of God. और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने But man lost dominion लेकिन मनुष्य ने प्रभुता गवा दी and Adam became a slave. और आदम एक दास बन गया Death came into existence. मृत्यु का वजूद हो गया मृत्यु आ गई What is death? मृत्यु क्या है Death does not mean cease to exist. मृत्यु का ये अर्थ नहीं कि अस्तित्व खत्म हो जाना Death means, if I have to say in a simple layman language, death means
disconnected from the life source. सिंपल शब्दों में कहूँ तो जीवन के सोते से अलग हो जाना. Put John 1:4. In him is life. यूहन्ना 1:4 उसमें जीवन है. In him is life. उसमें जीवन है. जीवन था. Do you know why are these lights are turned on? आप जानते हैं लाइट्स क्यों They are हैं? giving light. Do you know why? वो रोशनी दे रही है, पता है क्यों? Because they are connected. क्योंकि वो जुड़ी हुई हैं. If I turn the switch off, if the team will turn the switch off, अगर टीम स्विच ऑफ कर दे there'll be no more electricity that will flow. तो बिजली नहीं बहेगी इनमें. Now hear this. सुनिए, आपने पंखा देखा? You've seen your fan? So the fan is going full speed. पंखा घूम रहा है तेजी से. You turn it off. आपने ऑफ कर दिया. ऐसा होता है. घूमते घूमते रुक जाते एकदम से. No. नहीं. Turn on, but then it becomes slower and ऑफ slower करोगे धीरे होगा and slower धीरे होगा धीरे होगा and slower, धीरे होगा धीरे and then होगा. it stops. फिर रुक जाएगा. Adam was supposed to live eternally with God. आदम को परमेश्वर के साथ अनंत तक जीना था. God said, परमेश्वर ने कहा if you eat of this fruit, अगर तू इस फल में से खाएगा. Adam, Hebrew it is written, in dying you will die. इब्रानी में ऐसा लिखा है मरते मरते तू मर जाएगा. And when Adam disobeyed, जब आदम ने आज्ञा ना मानी the connection disconnected. वो कनेक्शन कट गया. Now, अब switch बंद हो गया था, the switch was off. मगर तब भी आदम जिंदा था. But still Adam was alive. It took him 900 years to die. उसको physically. 900 साल लग गए मरने में. मगर inside his spirit, लेकिन अपनी आत्मा में his spirit was disconnected from the spirit which is the life. उसकी आत्मा में वो उसी दिन डिस्कनेक्ट हो गया था उस आत्मा से जो जीवन है. There is no death for a believer. एक विश्वासी के लिए मृत्यु नहीं है. I said there is no death for a believer. मैंने कहा एक विश्वासी के लिए मृत्यु नहीं है. Sons of God don't die. परमेश्वर के पुत्र नहीं मरते. It's the dust that will go back to dust. जो मिट्टी है वो मिट्टी में वापस But your जाती है. spirit is now connected to the Holy Spirit. लेकिन आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ चुकी है. Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of the living God dwells in you? Now Jesus came for that connection to be established again, and you will never ever be disconnected again. क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है. यीशु वापस आए उस कनेक्शन को वापस जोड़ देने के लिए और अब आप कभी भी उससे अलग ना होंगे. Are you getting it? So the entire question is about life and death. Otherwise, you'll not understand the gospel. तो पूरा सवाल जीवन और मृत्यु के बारे में है, नहीं तो आप सुसमाचार नहीं समझोगे. Put Romans 8:2. For the spirit of life. What is God called? The spirit of, not spirit of life and death. रोमी 8:2 क्या कहा गया परमेश्वर को? जीवन का Okay, आत्मा. hear me. What is God called? The क्या spirit कहा? of, not spirit of life and death. परमेश्वर को जीवन का आत्मा कहा, जीवन और मृत्यु का आत्मा नहीं कहा. Spirit of life. जीवन का आत्मा. What is God? कौन है परमेश्वर? Why did death come? मृत्यु क्यों आई? Because man क्योंकि मनुष्य disconnected. अलग हो गया परमेश्वर. Was that God's will? क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी? No. नहीं. Because he told man, क्योंकि उसने कहा था मनुष्य do को not eat from this tree. इस पेड़ में से मत खाना. Why did Jesus come? यीशु क्यों आए? What did man lose in the garden? मनुष्य ने क्या गवाया था? Come on, tell me. बताओ. What did Adam lose? आदम ने क्या गवाया था? Life. जीवन. What did he lose? क्या गवाया था? Life. जीवन. His spirit was disconnected, so his spirit was dead. उसका आत्मा अलग हो गया, इसीलिए उसका आत्मा मर गया था. In the beginning, God created heaven. God said, let there be light. Do you know God never created darkness? आदि में परमेश्वर ने He never said, let there be light, let there be darkness. उसने कहा उजाला हो जाए. जानते हैं परमेश्वर ने अंधकार को नहीं बनाता. उसने नहीं कहा उजाला हो जाए अंधकार भी हो जाए. Do you know in heaven, no darkness can enter? अब जानते हैं स्वर्ग में अंधकार प्रवेश नहीं कर I सकता. told you, there is a spiritual realm where you will find all these tantrics, oja, all the people are there. एक आत्मिक दुनिया है जहाँ पर सारे तांत्रिक ओझा आपको मिलेंगे. But there is a kingdom above that. लेकिन उससे ऊपर एक राज्य है They have no access there. जिसमें उनको कोई प्रवेश की अनुमति नहीं है. That is the highest realm you and me can live from. वो सबसे ऊंचा आयाम है, सबसे ऊंची दुनिया है जहाँ से आप और मैं जी सकते हैं. That is where we are going to live for eternity. वही वो जगह है जहाँ पर हम अनंत में जिएंगे. Amen? There is no darkness there. वहाँ पर कोई अंधकार नहीं है. Can you put Revelation 22:5? प्रकाशित वाक्य 22:5. Okay? There will be no night in heaven. फिर रात ना होगी स्वर्ग. क्या लिखा है? फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा. For God gives them light. परमेश्वर उन्हें ज्योति देता है, उजियाला देता है. You are created in the image of your Father. And see this. This speaking spirit wanted children. आप अपने स्वर्गीय पिता Not slaves. Not worshippers. Oh, brother, we were made to worship God. Where, can you give me a verse? स्वर्गीय पिता को बच्चे चाहिए थे, उसको सेवक नहीं चाहिए थे, उसको वर्शिपर्स नहीं चाहिए थे. ओ भाई हम तो बने हैं उसकी आराधना करने के लिए. Will we worship God? क्या हम Yes. परमेश्वर की आराधना करेंगे? हाँ. Have I ever drove for my dad? Yes. क्या मैंने अपने पिता के लिए गाड़ी चलाई है? हाँ. But was I born to drive for him? क्या मैं इसलिए पैदा हुआ था कि उनके लिए गाड़ी चलाऊं? नहीं. Will we worship God? क्या Oh, हम yes. परमेश्वर की आराधना करेंगे? हाँ. That's a privilege. Were we सौभाग्य made? Was God making worshippers when He made us? No. क्या परमेश्वर आराधक बना रहा था जब उसने हमें बनाया? नहीं. No. नहीं. There are billions of angels that sound much better, that smell much better, that look much better. करोड़ों स्वर्गदूत हैं जो अच्छा गाते हैं, अच्छा स्मेल करते हैं, दिखने में ज़्यादा अच्छे हैं. I'm just kidding. मजाक कर रहा हूं. That's true. सच है. सच्चा मजाक है. So,
When you associate yourself with a role, you miss being who you are. जब अपने आप को एक काम से आप जोड़ लेते हो अपनी पहचान को, तो आप ये गवा देते हो कि आप हो कौन. He wanted a family. उसको एक परिवार चाहिए था. That's what church is. कलीसिया ये है. The Bible says in Ephesians 3 that God who has named every family in heaven and family on earth. So that means there is a family in heaven right now, there's a family on earth right now. There is Lord Jesus, family of Lord Jesus in heaven, there's a family of Lord Jesus on earth. बाइबल कहती है इफिसियों 3 में एक परिवार है जो स्वर्ग में और एक परिवार है जो पृथ्वी पर है जो पिता का है, और एक वो यीशु मसीह का परिवार स्वर्ग में भी है और पृथ्वी पर भी है. God, He revealed His intention on the, I've told you again and again. Put Psalms 8:4. He made you and me to rule and reign. God didn't need to create anything for Himself. God doesn't need a throne. Why is He sitting on a throne? For you and me. He doesn't need to sit on a throne. If you get what I'm saying. परमेश्वर को अपने लिए कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है. परमेश्वर सिंहासन पर क्यों बैठा, उसको जरूरत नहीं सिंहासन की. उसने वो सिंहासन क्यों बनाया? आपके और मेरे लिए. God doesn't need a space. He manifests Himself in heaven. God doesn't need heaven. परमेश्वर को स्पेस नहीं चाहिए. उसने स्वर्ग में अपने को प्रकट किया, उसको स्वर्ग नहीं चाहिए. In the beginning God created heavens and the earth. So where was God living before He created heavens? आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की रचना की, पर आदि से पहले जब स्वर्ग नहीं बने थे तो परमेश्वर कहाँ रहता था? He's a spirit. वो एक आत्मा है. He's beyond time, space, matter. वो समय से दिखाई देने वाली दुनिया सबसे बाहर है. He made heavens because He want to live with us. उसने स्वर्गों को इसीलिए बनाया कि वो हमारे साथ रहना चाहता था. He made earth so that Adam can walk in dominion over the earth. उसने पृथ्वी बनाई ताकि आदम पृथ्वी पे प्रभुता करे. Heaven was supposed to be Adam's blueprint. Earth was supposed to be his construction site. स्वर्ग को आदम के लिए ब्लूप्रिंट होना था और पृथ्वी को उसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट होना था. And before sin came, Adam was the conduit before heaven and earth. पाप आने से पहले आदम बीच का माध्यम था स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में. Bible says God used to walk with Adam in the garden. बाइबल कहती है परमेश्वर आदम के साथ बगीचे में चला फिरा करता था. So my question is, मेरा सवाल है, what were they talking about? किस बारे में बात कर रहे थे? Because now when we pray, क्योंकि अभी जब हम प्रार्थना करते हैं, we say, oh God, ये दे दो, प्रभु प्रमोशन कर दो, टीवी दे दो, कार दे दो, कार, किराए का घर है, अपना घर हो जाए. आदम के पास तो सब कुछ था. Adam had everything. को प्रमोशन नहीं चाहिए था, उसको शादी नहीं करनी थी, उसको टीवी नहीं चाहिए था, वो बीमार नहीं था, किसी को बचना नहीं था. Nobody had to be saved. क्या बात कर रहे थे? What were they talking about? What was the fellowship about? किस बारे में वो संगति करते थे? I think God was explaining him मुझे लगता है creation, teaching him how to be a son. परमेश्वर उसको अपनी सृष्टि के बारे में बता रहा था और उसको सिखा रहा था कि उसका परमेश्वर का पुत्र कैसे होना है, के कारण कैसे काम करना है. Put Revelation 22:5 again. There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun. फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता For नहीं. the Lord God gives them light. क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा. Hear this. And they shall worship forever. और वो हमेशा आराधना Yes, I mean करेंगे. like we'll worship. Don't misunderstand. हाँ, हम me. आराधना करेंगे हमेशा. But again and again you see God is not this insecure God who sits on the throne and He says, only I will reign. I'll reign. लेकिन You परमेश्वर will be नीचे side. No. He created Adam to rule and reign. That's why Adam was created. परमेश्वर वो इनसिक्योर परमेश्वर नहीं है जो कहता है नहीं सिर्फ मैं बैठूंगा सिंहासन पे, इंसान सारे नीचे बैठेंगे. उसने आदम को बनाया इसीलिए था कि वो राज्य करे. When you see Jesus is God and man working together. जब आप यीशु को देखते हो, यीशु परमेश्वर और मनुष्य साथ मिलकर काम कर रहा है. And the Bible says in Ephesians 1, when we were dead in our sins, when we were disconnected in our sins, इफिसियों 1 में बल्कि कहती है जब हम पापों में मरे हुए थे, पापों में परमेश्वर से अलग थे, God sent His Son. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. He died for us, वो हमारे लिए मरा and we were raised together with Him. और हम उसके साथ मुर्दों में से जिंदा किए गए. There are verses in the Bible that if you'll meditate, a religion will fly somewhere. बाइबल में ऐसी आयतें हैं, अगर आप उसमें मनन करोगे तो धर्म उड़ के भाग जाएगा. The Bible says Jesus is seated at the right hand of God. यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठे. Is that true? है कि नहीं? Is that true? है कि नहीं है? Where are you? आप कहाँ हो? Bible says you are seated together with Him. बाइबल कहती है आप यीशु के साथ सिंहासन पर बैठे हो. वो सब तो ठीक है पास्टर जी, ये बता हमें लड़की की शादी कब होगी, पहले हमें ये बता. ये सब साइड में बैठना समझ नहीं आता हमें. हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी. Amen? Amen. Now comes the most important part, and I'm going to finish it soon, but hear this. सबसे महत्वपूर्ण हिसाब है, सुनो. You are made in the image of your Father. आप अपने पिता के स्वरूप में बने हो. Whenever a phone company makes a phone, जैसे अभी iPhone बना, ठीक है? They do a research and development, and the first prototype is made. जब कभी एक फोन कंपनी फोन बनाती है, पहले रिसर्च करते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं वो. Okay? Prototype बनता है. क्या बनता है? Prototype, यानी पहला. जब वो फाइनल हो जाता है, When the prototype is finalized, then more phones are made in the same image and likeness. जब पहला फोन फाइनल होता है तब और फोन बनाए जाते हैं जो उस फोन के हूबहू जैसे होते हैं. Are you getting me? That means what this phone can do, these phones can also do. इसका मतलब जो कुछ ये फोन कर सकता है, ये सब फोन भी वो कर सकते हैं. I hope you get it. मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझो. If this phone is the prototype, अगर ये फोन प्रोटोटाइप है,
and it records a video in 4K, और इसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड होता है, then all the other phones that are made in this image and likeness will also record in 4K. तो जितने ये सारे फोन बने हैं इस फोन के मुताबिक हुबहू ऐसे ये सभी 4K रिकॉर्ड करेंगे. If God can call forth things and they be as if they were not, then you are created in His image and you can speak things and they have to obey. अगर परमेश्वर उन बातों को जो है ही नहीं बोलता है और वो हो जाती हैं, तो आप भी उसके स्वरूप में बनाए जाने के कारण जब बोलते हैं जो बातें नहीं हैं वो हो जाती हैं. So let me talk to some sisters and daughters तो मैं कुछ who are waiting for your life partner. बहनों बेटियों से बात करना चाहता हूँ जो जीवन साथी का वेट कर रहे हैं. Call forth a godly life partner. एक ईश्वरीय लाइफ पार्टनर की भविष्यवाणी करें अपने ऊपर. Don't have to beg. भीख मांगने की जरूरत नहीं है. Call forth. भविष्यवाणी करें उसकी. For example, I'm here and Judah is in some other room. उदाहरण के लिए मैं यहाँ हूँ जुड़ा And I say, Judah, come. मैं कहता हूँ जुड़ा आओ. You as somebody said, why are you calling him for he's not here? आप बोलोगे क्यों बुला रहे हो यहाँ नहीं है. I said, that's why I'm calling him. मैं बोलूँगा इसीलिए तो बुला रहा So हूँ that he will come. कि वो यहाँ आ जाए. Healing. चंगाई Peace. हो. Call forth. बुलाओ उसको. Hear this. सुनिए. What God speaks to you must be spoken through you. जो कुछ परमेश्वर आपसे बोलता है वो आपके द्वारा बोला जाना जरूरी है. Then only it will manifest. तब ही और केवल तब ही वो प्रकट हो पाएगा. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं? Abram, अब्राहम, Sarai, सराय, they become old. वो बूढ़े हो गए. They have no children. उनके कोई बच्चे नहीं. Abraham, Abraham. अब्राहम, अब्राहम. God, don't you know his name is not Abraham? His name is Abram. परमेश्वर आप जानते नहीं उसका नाम अब्राहम नहीं है. No, he अब्राहम है. knows. हाँ उसको पता है. But he doesn't function like the word. लेकिन वो दुनिया की तरह काम Hear नहीं this. करता. सुनिए. Abraham, Abraham. I have made you father of many nations. अब्राहम मैंने तुझे देशों का पिता बना दिया है. Abraham's like, huh? अब्राहम कह रहे हैं You have made me? मुझे बना दिया है. कहाँ है? Where are they? देख तो नहीं रहे. I can't see them. Did Abraham say that? अब्राहम ने बोला ऐसा. नहीं. Whatever you speak has already been done from God's side. Amen. जो कुछ आप बोलते हो वो पहले ही परमेश्वर की Hear ओर से this. हो चुका है. You don't have to convince God for your healing. सुनिए आप परमेश्वर को नहीं मना रहे अपनी चंगाई. In God's mind, परमेश्वर के मन में you are healed. आप चंगे हो चुके Now हैं. you have to bring forth your healing अब आपको through the भी- spoken words of your mouth. अब आपको अपनी चंगाई को सामने ले आना है अपने मुंह के बोले हुए शब्द के I द्वारा. have made you, Abraham. अब्राहम मैंने तुझे बना दिया है. Now what Abraham does is, अब्राहम क्या करता है? he starts calling himself what God calls him. अब वो अपने आप को वो बोलना शुरू करता है जो परमेश्वर उसको बोलता है. My name is Abraham, मेरा नाम अब्राहम है father of many nations. जिसका मतलब है देशों का पिता. And people are laughing at him. और लोग मजाक उड़ा रहे हैं इसका. Eh, Buddha Bhagavad. Old man. What is Abraham doing? अब्राहम क्या कर रहा He's learning to function as a son of है? वो God. परमेश्वर के पुत्र के रूप में काम करना सीख रहा है. God said परमेश्वर ने बोला and God saw. और परमेश्वर ने देखा. Abraham started saying अब्राहम ने बोलना शुरू किया and then Abraham saw Isaac. और तब अब्राहम ने इसहाक को देखा.